आपका एक प्रार्थना का विषय होना चाहिए कि परमेश्वर मेरा प्रेम तेरे लिए कभी कम ना होने पाए। परमेश्वर प्रभु मेरी भूख तेरे लिए कभी कम ना होने पाए। परमेश्वर चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए, परमेश्वर चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी हो प्रभु, मैं परमेश्वर सदा तेरा धन्यवाद करता रहूं। परमेश्वर तेरे लिए मेरी जो भूख है प्रभु, तेरे लिए वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर आपकी ये रोज प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु दिन प्रतिदिन जो मेरी भूख है, जो मेरी प्यास है परमेश्वर तेरे लिए, वो बढ़ती ही बढ़ती जानी चाहिए। ये आपका रोज एक प्रार्थना का विषय होना चाहिए। रोज ये आपकी एक प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरा मन तेरे लिए सदा परमेश्वर भूखा रहे और मेरा शरीर सदा तेरा अभिलाषी रहे। मेरा शरीर जो है प्रभु वो किसी इधर उधर की चीजों से प्रसन्न ना हो परमेश्वर, बल्कि मेरा शरीर मेरा मन प्रभु तेरी ही हजूरी में जाने के लिए, प्रभु तेरी ही बातों को सुनने के लिए, परमेश्वर तेरे ही कामों को करने के लिए ये मेरा शरीर, ये मेरा मन हमेशा तैयार होना चाहिए। ये हमेशा आपकी एक प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास में बने रहना और विश्वास में चलना और विश्वास को पकड़े रहना ये एक समय का काम नहीं है। ये एक समय का काम नहीं है कि आपने विश्वास कर लिया है, पर आपने विश्वास किया, प्रभु को जीवन दिया, पर अपने आप से पूछो आज कितने लोग हैं जिन्होंने प्रभु को जीवन भी दिया है और कितने लोग हैं जो आज भी विश्वास में चल रहे हैं। आपने चला होगा विश्वास में, आपने विश्वास करके कोई मिरेकल लिया होगा, आपको फिर से विश्वास अपना जो है उसको फिर से उसको न्यू करना होगा, क्योंकि विश्वास में ये नहीं है एक बार आपने विश्वास कर लिया। हो सकता है आपने एक बार विश्वास करके गवाही ली हो, पर विश्वास में बने रहना, विश्वास में चलना, ये हर समय आपको विश्वास में चलने की जरूरत होती है। विश्वास कर लेना एक बार का काम नहीं है, विश्वास करना एक बार का काम नहीं है। विश्वास को बार बार आपको जो है अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ता है, अपने विश्वास को आपको चार्ज करना पड़ता है। जिस तरह अगर फोन की बैटरी जो है वो उसकी चार्जिंग जो है वो कम हो जाती है, इसी तरह आपका विश्वास भी जो है वो कम हो जाता है। आपका विश्वास भी जो है लोगों का वो मर जाता है। आपका विश्वास जो है वो कम हो जाता है, विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए विश्वास में बने रहना आपका हर समय आपको विश्वास के लिए काम करना पड़ता है। हर समय आपको मिरेकल लेने के लिए विश्वास के लिए आपको काम करना पड़ता है। विश्वास कर लिया एक बार का काम नहीं है, विश्वास में बने रहना पड़ता है, क्योंकि आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, आसपास लाइफ में बहुत सारे ऐसे हालात आते हैं, बहुत सारे आपकी लाइफ में ऐसे चैलेंज आते हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। पर आपको प्रभु के वचन को अपनी लाइफ में लगातार याद करके, उन गवाहियों को याद करके, परमेश्वर के उन कामों को याद करके जो पिछले दिनों में प्रभु ने आपकी जिंदगी में किए, उस चैलेंज का आपको सामना करना पड़ता है। जो लोग हैं लगातार चर्च आते हैं, लगातार, क्योंकि विश्वास आपका बढ़ता है जब आप लगातार चर्च आते हैं। जो लोग वर्शिप नहीं अटेंड करते, मुझे उन लोगों पे तरस आता है, तरस। बहुत आप बेचारे हो जो वर्शिप नहीं अटेंड कर पाते, बहुत बेचारे हो आप जो वर्शिप नहीं अटेंड कर पाते। आप बोलते हो प्रभु मेरे जीवन में काम करे, प्रभु मेरी जिंदगी में काम करे, वर्शिप नहीं आप अटेंड कर पाते, आप बड़े बेचारे हो, मुझे तरस आता है आपके ऊपर। आपको पता है जब आप वर्शिप करते हैं तो आपके अंदर वो हियाव, वो दलेरी आती है वर्शिप करने से, पर आप लोगों को समझ ही नहीं आती। परमेश्वर के दास यहां से बोलते हैं, आपके कुछ पड़ता ही नहीं है माइंड में, आपको लगता है शायद वैसे ही बोलते हैं। विश्वास जब आप वर्शिप करते हैं तो आप विश्वास में बढ़ते हो। पर मैं बोलती हूँ तारीफ है उन लोगों की, मैं देखती हूँ नॉर्मल कलीसिया से ज्यादा जो लोग व्हाइट कार्ड में जो इमरजेंसी में बैठते हैं ना, आपसे अच्छे तो वो लोग हैं जो बीमार है आके वर्शिप अटेंड करते हैं। उनके लिए तारीफ करो सारी टीम। आप तो अच्छे भले होके भी आप वर्शिप नहीं
कितनी आपके ऊपर वो तरस वाली बात है, कितने आप बेचारे हो, आपके हाथ है, आपके पांव है, क्या आप वर्शिप नहीं कर सकते प्रभु की आके? आप बेचारे हो, आपके ऊपर तरस आता है। पता है आपको, जब आप वर्शिप करते हैं तो आपके अंदर वो हियाब आता है, वो दिलेरी आती है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी टेस्टिमनीज, जब मैंने वर्शिप की है तब मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गवाहियों को रिसीव किया है। अब गवाहियां सुनते हैं, आपके अंदर फेथ बढ़ता है, पर आपको पता ही नहीं चलता, आपकी लाइफ में कोई महत्व ही नहीं है। ना आपकी लाइफ में वर्शिप का कोई महत्व है, ना आपकी लाइफ में गवाहियों का कोई महत्व है। ये अच्छा है कि आप वचन को तो आदर देते हो, गवाहियां सुनना, वर्शिप करना, ये भी एक परमेश्वर को महिमा देने वाला काम है। आपको पता है, जब आप महत्व नहीं दोगे तो कैसे प्रभु आपकी लाइफ में महत्व देगा? फिर आपकी लाइफ में हियाव आता है। अपनी आत्माओं को मजबूत करना है, अपनी आत्माओं को जलते रखना है हमेशा विश्वास में। मैंने बोला विश्वास में बने रहना वह एक बार का काम नहीं है, विश्वास को हमेशा आपको बढ़ाना पड़ता है, विश्वास को आपको बढ़ाना पड़ता है। एक बार विश्वास कर लिया, ये एक बार काफी नहीं है, मैंने विश्वास कर लिया है, हाँ मुझे पता मैंने विश्वास कर लिया, पर हर एक चैलेंज के लिए हमें जो है वो फिर से विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इसीलिए वचन में लिखा है, इसहाक वचन का ध्यान करने के लिए प्रभु की हजूरी में वो जाता था और ध्यान करता था, मनन करता था और अंगीकार करता था, बोलता था। तो इसी तरह आपको भी ये जरूरी है परमेश्वर के घर में आना, वचन सुनना और बार बार ये अंगीकार करना कि मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुंदर को दो भाग किया और अपने लोगों को निकाला। आपको अंगीकार करना पड़ता है, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे से निकाला। आपको अंगीकार करना पड़ता है, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने दाऊद को कभी हारने नहीं दिया। आपको घोषणा करनी पड़ती है, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने दानियल को शेरों के मुंह से बचाया। आपको ये अंगीकार करना पड़ता है, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने 12 साल लहू बहने वाली औरत को चंगा किया, जिसने मुर्दों को जीवित किया, जिसने बड़े बड़े कामों को किया। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है। आपको ये अंगीकार करना पड़ता है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बच्चे के साथ ब्लेस किया। आपको ये घोषणा करनी पड़ती है कि मैंने आज गवाहियों को सुना, परमेश्वर ने 26 साल के जो कान के ऑपरेशन से परमेश्वर ने उस बहन को चंगा किया। आपको ये घोषणा करनी पड़ती है कलीसिया, तब आपका विश्वास मजबूत होता है, तब आपका विश्वास स्ट्रांग होता है। तो ये आपको हमेशा अपनी लाइफ में ये घोषणा करनी पड़ती है। तो अपने अंदर विश्वास भर लो कि जो परमेश्वर हर संडे बड़े बड़े कामों को करता है, तो मैं घोषणा करता हूं, तो मेरे क्या हालात है, आज मेरे हालात बदलेंगे, आज मैं चंगा होके जाऊंगा, आज मैं अपनी गवाही के साथ खड़ा होऊंगा। आज तक जो मेरे जीवन में नहीं हुआ, आज वो मेरे जीवन में होगा 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 होगा, प्रभु यीशु का नाम में, आमीन। आपको ऐसे घोषणा करनी पड़ेगी, आपको ऐसे तैयार होना पड़ेगा। मैंने बोला नो 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 नो, ऐसा हो नहीं सकता। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हमने गवाही सुनी ना उस बच्चे की और बेटी की, डिवाइन ईश्वरीय मददगार हमें मिले। आज बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में वो मददगार आने पाए खुदावन। आज बोलो परमेश्वर जो मेरा बिजनेस, मेरा कामकाज चलता नहीं है, परमेश्वर आज वो चले। आज बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में ये ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। आज बोलो परमेश्वर ये रसौली, ये गलती गायब हो जाए। आज बोलो परमेश्वर इस दर्द से मुझे आजाद कर। आज बोलो परमेश्वर